बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बड़ी दिलचस्प ख़बर जो है ना वो मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ख़बर तो ये 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन जो सर्कुलेट हुई है ना वो कल और आज ज़्यादा हुई है। वो ये है कि पिछले 1 साल में इंडिया के जो बिज़नेसमैन हैं, जो उनके कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटल होल्डिंग है, इंडिविजुअल और उनके जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने पिछले 12 माह में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए इंडियन जो है वो स्विस उन बैंकों में डिपॉज़िट करवाए हैं, ट्रांसफ़र करवाए हैं, जिनके बारे में उनके जो मुद्दी हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम में बड़ा गरज बरस के कहते थे कि मैं उस बैंक से जितना इंडिया का पैसा पड़ा हुआ है एक एक पाई वापस लाऊंगा। वापस लाने में तो एक पाई में भी वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उसके जगह 2000 करोड़ रुपए मज़ीद पिछले 12 महीनों में वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। नाज़रीन, ये बात ये है कि इंडिया की अगर हम फाइनेंशियल जो है ना जो परफॉर्मेंस है उनके अदारों की और उनकी इकॉनमी की, उसके ऊपर देखें तो एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी वो एक समझता हूँ बायस शर्म बात है कि इंडिया उन मुल्कों में सरे फहरिस्त है जिनके अपने कैपिटलिस्ट जो हैं, जो अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, उनका मेजॉरिटी ऑफ देयर रिज़र्व, देयर फंड्स एंड देयर मनी ऑफ एवरी टाइप वो इंडिया से बाहर है। नाज़रीन, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब जो स्टेट के जो रूलर हैं, जो रेगुलेटर हैं, जो उनके जो पावर पिलर हैं, जब वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं कि जो आप कह लें कि बिज़नेस फ्रेंडली नहीं होती और गैर फितरी पाबंदियाँ लगाते हैं। अब इंडिया में सबको पता है कि उन्होंने एक दफ़ा लॉकर भी तोड़ लिए थे लोगों के, सोना निकाल लिया। इसी तरह घरों में छापे, बड़ा जी वो फ़ख्र से बता दें कि हमारी FBI ने घरों में छापे मार के तो ये कर दिया, वो कर दिया। इसका नाज़रीन वोट बैंक बढ़ाने की एक जो सस्ती और घटिया हरकत के तौर के ऊपर जो इंडियन सियासतदान है वो इंतखाबी नारों में बड़ा करते हैं कि हम जी फ़लाँ से पैसा निकलवा लेंगे, फ़लाँ से पैसा निकलवा लेंगे, ब्लैक मनी का 1 रुपया हम दाएँ बाएँ नहीं होने देंगे, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते वो। इसकी ये ज़िंदा मिसाल है ये जो आज की ख़बर है कि 2000 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में ट्रांसफ़र हुए पिछले 12 महीनों में। तो नाज़रीन, कहना हम ये चाह रहे हैं कि देखें, जो गैर फितरी जो इक़दामात होते हैं ना, उसके जो रिज़ल्ट होते हैं ना वो मस्बत और लॉन्ग टर्म अच्छे नहीं निकलते होते। अब हमारा इंडिया कहने को तो बड़ा बनता है ना जी, दुनिया का चैम्पियन बनने की कोशिश करता है कि जी हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी का हाल आप देख ही लेना उनका। वो जो फार्मर के साथ क्या सलूक किया और कश्मीरी जो मुसलमान मजलूम है उनके साथ क्या कर रहा है। ये जो है ना दो चीज़ें कि जो फार्मर्स हैं और कश्मीरी, ये तो वो चीज़ें जो ज़रा मीडिया में हाईलाइट हो गई हैं। और बाकी इनका जो छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, असम है, वहाँ जो माओइस्ट हैं और जो दूसरे उनके अलहदी पसंद है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ये सरफेस पे आने ही नहीं देते। तो ये बात ये है कि हम फाइनेंस की तरफ वापस आते हैं दोबारा। तो इन्होंने जैसे पहले बताया आपको कि जिन्होंने ब्लॉकर तोड़े एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। इंडिया में गुर्बत आम है, वहाँ का जो 80% लोग जो है ना वो ये कहने को तो 40-50 कहते हैं, लेकिन एक्चुअली 80% इंडियन जो लोग हैं ना, अवाम जो है ना, वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदा रहते हैं। अब वो जो अवाम होते हैं ना, वो कैपिटलिस्ट जो होते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, या जो थोड़े वेल ऑफ लोग होते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें सुन के ना वो बड़े ओवरजॉयड हो जाते हैं और वो इमोशनल होके वो अपना जो होता है ना, कह लें एक वो मदावा करने वाला इनको ले लेते हैं कि नहीं जनाब ये ब्लैक मनी ले आएंगे और हमारे खुशहाली हो जाएगी, जबकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ इनसे। आप रिसेंट मिसाल ये देख लें, अभी ये कोविड का भी है, मनी लॉन्ड्रिंग के कितने बड़े दुनिया में FTF जो है कितना कुछ हो रहा है। और वहाँ ये हीरो बनने के लिए मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन का अगर आप चेक करके देखें, इनकी जो प्री इलेक्शन जो वीडियो है इनकी, जो इनके इलेक्शन कैंपेन वाली, उसमें बहुत बड़ा स्लोगन था इनका कि हमने जनाब सारी अपनी लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, सारा ब्लैक मनी वापस लाएंगे। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उल्टा 2000 करोड़ जाना एडिशनल वहाँ चला गया। तो नाज़रीन, होता ये है कि देखें, ये कैपिटल फ्लाइट के बारे में इस तरह जो बातें करनी, जो भी रास्तें करती है ना, उसका जो नुकसान ये होता है, देखें ये जो कैपिटल का फ़्लो है ना, ये 2 वे ट्रैफिक होती है। अगर आप फ़्लाइट को रोकेंगे तो आना भी बंद हो जाएगा। साफ सी बात है कि अगर लोगों को, जो इन्वेस्टर है, जो कैपिटल होल्डर है, जो स्टेक होल्डर है, अगर उसको ये होगा कि यार यहाँ का ये पता नहीं कि जब मुझे पैसा यहाँ से वापस लेके जाना पड़ेगा तो कौन कौन से नए कवानीन हरकत में आ चुके होंगे, तो इसलिए वो उस अंडर दैट फियर पैसा बाहर से आता ही नहीं है। बल्कि लोग अंडर दैट फियर नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लाते। वो देखो उसमें कि ये फैक्टर आ जाता है कि नई इन्वेस्टमेंट वो ले आते हैं,
प्रोजेक्ट लगा देते हैं। अब प्रोजेक्ट ने अर्निंग शुरू कर दी, अर्निंग का जो प्रॉफिट है, अब जिसने बाहर से अगर $100 भेजा है तो कहें वो $10 जो है ना सालाना कमाना शुरू हो जाता है। और जब उनको ये ख़तरा होगा कि वो जो नफ़े के $10 हैं, उस वक्त जब उन्होंने उसको दोबारा उसको वापस बाहर लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त ऐसे ममालिक की जो है ना क्या पॉलिसी होगी। तो हो सकता है वो $10 भी उनको ना बाहर लेके जाना दे, कवानीन इस तरह की बना दे, उसके ऊपर कोई लिमिट लगा देते हैं कि जी साल में आप $5 से ज़्यादा बाहर लेके नहीं जा सकते। ये मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इस फियर के तहत फिर जो होती है ना बाहर की इन्वेस्टमेंट जो होती है ना प्राइवेट सेक्टर में, वो नहीं आती, इंडिविजुअल भी नहीं आती और लार्ज स्केल पर भी नहीं आती। और दूसरा नाज़रीन ये भी देखने वाली बात है कि ये जो है ना कैपिटल फ्लाइट को रोकना, और एक मैं कहता हूँ एक हद से ज़्यादा आगे की जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर दुनिया में देखें बहुत बड़े बड़े ममालिक की अगर आप देखें ना डॉक्यूमेंटेशन की परसेंटेज, आपको बहुत सारे बड़े बड़े मुल्कों की जो है ना अगर आप इकोनॉमिकल जो है ना उनका एनालिसिस देखेंगे, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि बड़ी बड़ी पावर जो है ना ताकतें हैं उनकी जो ये जो है ना मॉनिटरिंग ये जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर इकोनॉमी, वो तकरीबन 50% के करीब है। किसी मुल्क की 48 है, किसी की 51 है, इस तरह करके। तो जब आप गैर फितरी और सख्तियाँ इतनी कर देंगे, आप सफोकेट कर देंगे ट्रेड को, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, तो उसका नतीजा यही निकलेगा जो इंडिया की आज की खबर से ज़ाहिर हो रहा है कि 2000 करोड़ रुपया उनका उड़ गया है पिछले 12 महीनों। उससे पहले भी इंडिया का, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इंडिया का इस वक्त भी सारी दुनिया में अपने जो उनके नेशनल हैं उनका पैसा इंडिया टॉप पर है कि जिनका अपना पैसा मिकदार में, तादाद में, नंबर में दुनिया में सबसे ज़्यादा बाहर पड़ा हुआ है परसेंटेज ऑफ देयर इकोनॉमी का। नाज़रीन, हमारे भी जो रेगुलेटर हैं, पॉलिसी साथ जो हैं, उनके लिए भी मैं समझता हूँ ये एक इंडिकेशन है कि हमें इंडिया के ऐसी हरकतों का नतीजा जो है ना वो ज़रूर देख लेना चाहिए, और हमें इंडिया की तकलीद में जो है ना कोई उस तरह की पॉलिसी साजी नहीं करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में साफ ज़ाहिर है कि इंडिया का इतना पैसा बाहर है, तो पाकिस्तान का भी जो पैसा बाहर उस जबर के और उस जो है ना ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड पॉलिसियों की वजह से फिर जो दो चीज़ें होंगी, या पैसा बाहर से आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, रिमिटेंसेस आती नहीं है, और इस फियर से कि भी इसको अगर वापस लेके जाने में कवानीन का कोई पता नहीं कि किस दिन क्या कानून बन जाएगा। तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। बोथ वे ट्रैफिक जो होती है ना कैपिटल के लिए खुली रखनी चाहिए। जो पैसा अपनी कमाई का बाहर लेके जाना चाहे, उसको जब ये तसल्ली होगी ना कि मुझे पैसा बाहर लेके जाने में भी कोई रुकावट नहीं है, तो फिर आने वाला भी बढ़ जाएगा। ये बोथ वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ से, दोनों साइड की जो मूवमेंट है ना, इंडक्शन और जो इसका जो है ना जो एग्जिट है, एग्जिट ऑफ कैपिटल, ये दोनों को एक जो होता है ना इसमें तसल्ली होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर पैसा आएगा भी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और मुल्क में तरक्की भी होगी। थैंक यू वेरी मच।